दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो होते हैं जिन लोगों की वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, द पीपल हु हैव अ रिच क्लासी एलिगेंट वोकैबुलरी। दूसरे वो लोग होते हैं जिनकी वोकैबुलरी आम होती है, मतलब जिनके जो शब्द होते हैं वो बहुत आम होते हैं, बाकी सबकी तरह बोल रहे होते हैं। अब आप मुझे बताइए आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे? आप उस कैटेगरी में आना चाहेंगे जिस कैटेगरी में लोग अच्छी वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं, रिच वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं। वोकैबुलरी का मतलब होता है वो शब्द जो हम यूज करते हैं। अब ये शब्दों का जो डिफरेंस है एक आम आदमी में और एक खास आदमी में, वो सिर्फ 50 शब्दों का होता है। मतलब सिर्फ 50 ऐसे शब्द आप अपनी अगर वोकैबुलरी में चेंज कर दें तो आप हर किसी को इंप्रेस करना शुरू कर देंगे। इसीलिए आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है राइट वर्ड्स टू इंप्रेस। वो शब्द जो लोगों को इंप्रेस करने वाले हैं, उनका चयन आपको समझ आना चाहिए कि किन शब्दों का इस्तेमाल करना है जिससे आप अलग लगेंगे, जिससे आप खास लगेंगे, जिससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। सबसे पहली चीज, यहां पे कुछ ऐसे शब्द मैंने लिखे हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। अब उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले यहां पे है, जब आपसे कोई बोलता है हाउ यू, आप बोलते हैं आई एम फाइन, थैंक यू। आपसे कोई बोलता है कैसे हैं आप बोलते हैं नाइस, वेरी फाइन। अब यहां पे शब्दों को चेंज करते हैं। कैसे हम करेंगे? अगर आप फाइन बोलते थे आप बोलेंगे ब्रिलियंट, आप बोलेंगे ऑसम, आप बोलेंगे अमेजिंग। सो अगर मैंने आपसे पूछा हाउ यू, आपने बोला आई एम अमेजिंग। और जैसे आपने अमेजिंग बोला तो मुझे कुछ अलग लगा, समझ भी आ गया कि आपने क्या बोला, और मुझे अलग भी लगा और मुझे अच्छा लगा। लेट्स से मैंने आपको बोला हाउ यू, अगेन आपने बोला आई एम फाइन, उसकी जगह आप चेंज करते हैं, आपने बोला ऑसम। तो अगर मैंने पूछा हाउ यू, आपने बोला आई एम डूइंग ऑसम। अब जब आपने ऑसम बोला तो इट इज डिफरेंट देन जो मैं सुनता आ रहा हूं सबसे, फाइन, नाइस, गुड। आपने चेंज किया। किसी ने पूछा हाउ यू सेड आई एम ब्रिलियंट, आपने बोला मैं ब्रिलियंट हूं, मैं अमेजिंग हूं, मैं ऑसम हूं। आपने सिर्फ शब्दों को चेंज किया। इसी शब्दों में ताकत होती है, हर शब्द में अपनी एक ताकत होती है। शब्द क्या होता है? वाइब्रेशन। इन वाइब्रेशंस में अपनी एक एनर्जी होती है। ये एनर्जी सामने वाले के दिमाग में जाके स्ट्राइक करेगी, बट हमें उन्हें चेंज करना है। अभी तक आप आपस में जब बात करते थे, आप कुछ शब्द ऐसे बोलते हो जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोलते हो कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये मेरी प्रॉब्लम है। सर मेरी प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे आज के बाद हम बोलेंगे ये मेरा चैलेंज है। मुझे जो चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है इस वक्त। चैलेंज में एक विनर वाली फीलिंग आती है, प्रॉब्लम में एक लूजर वाली फीलिंग आती है। मेरी प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा हो रहा है, ये आप रो रो के बात कर रहे हो। आप बोलते हो ये चैलेंजेस है, हमें ओवरकम करना है, ये एक विनर वाली फीलिंग है। यू गेटिंग इट? सो आपको यहां पे ध्यान क्या देना है? प्रॉब्लम नहीं बोलना। जो शब्द आप यूज करते हो रोजमर्रा में, मुझे उन्हें आपको ठीक कराना है। सो आप प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे आज के बाद कि मेरी समस्या है, मेरी परेशानी है। आप बोलेंगे मेरे चैलेंज है, मुझे चुनौती मिली हुई है, या अपॉर्चुनिटी है। यहां पे हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, यहां पे अपॉर्चुनिटी है, यहां पे एक चैलेंज है। चैलेंज को ओवरकम करना है। जो विनर होता है वो चैलेंज को ओवरकम करके आगे बढ़ता है। जो लूजर होता है वो प्रॉब्लम को देखते हुए वहीं पे बैठ जाता है। सो आपको क्या करना है? वर्ड चेंज करने हैं, शब्द। आज के बाद अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने ऑफिस में आप ये नहीं बोलेंगे प्रॉब्लम आ रही है, आप बोलेंगे चैलेंज ये आ रहा है। राइट? आप चैलेंज बोलना शुरू करेंगे। मुझे आपकी वोकैबुलरी को रिच बनाना है, सो उसके लिए मुझे आपको ये शब्द देने पड़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप अभी तक बोलते आ रहे थे गुड, आई एम गुड, दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। गुड को चेंज कर दो, दिस इज लुकिंग क्लासी। आपने बोला किसी को आप बहुत अच्छे लग रहे हो, यू आर लुकिंग वेरी गुड। आपने बोला यू आर लुकिंग स्प्लेंडेड, आप शानदार लग रहे हो। आपने बोला यू आर लुकिंग वेरी रॉयल, यू आर लुकिंग वेरी एलिगेंट। ये वर्ड चेंज करने हैं। आपने बोला कैसा है? गुड, नो, इट्स वेरी एलिगेंट, इट्स रॉयल, इट्स क्लासी, इट्स ब्रिलियंट, स्प्लेंडेड। बहुत सारे शब्द अपनी डिक्शनरी में, अपनी वोकैबुलरी में डालना शुरू करो। ये दिमाग में फीड करना शुरू करो। एक नई डिक्शनरी बना लो, नए शब्द लाने हैं। जो शब्द यहां पे लिखे हुए हैं ये शब्द यूज करने हैं हमने। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप बोल रहे थे कि मेरी वीकनेस है। आपको बोला गया, आपको इंटरव्यू में बोला जाता है कि आपकी वीकनेस क्या है। आपको ये नहीं बोलना सर मेरी वीकनेस है ये, नो नो नो, वीकनेस तो बोलना ही नहीं, हमें शब्द ही गलत है। हम बोलेंगे सर द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, जो मेरा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है वो ये है। एक इंसान अपनी वीकनेस बोल रहा है और एक इंसान बोल रहा है मेरी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, इस जगह पे मुझे इंप्रूव करना है। तो क्या बेहतर है आपके हिसाब से?
Obviously, area of improvement. So do not speak it is my weakness. It is my area of improvement. आपको लेट से इंग्लिश नहीं आती, तो एक इंसान ने बोला व्हाट इज योर वीकनेस? सर इंग्लिश स्पीकिंग। नो, आप डायरेक्ट आंसर देने की जगह इस तरीके से बोले, सर एज सच द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट राइट नाउ इज स्पोकन इंग्लिश, या द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट राइट नाउ इज इंग्लिश स्पीकिंग, आई नीड टू इंप्रूव ऑन इट, मुझे उस पर इंप्रूव करना है। सो वीकनेस नहीं है आपकी, इंप्रूव करना है। हर चीज में सुधार लाया जा सकता है, तो आप लेकर आएंगे, 100% लेकर आएंगे। आप सीख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप बोलते थे इट्स नाइस, अगेन नाइस, बहुत अच्छा है, चेंज द वर्ड, इट्स गॉर्जियस, इट्स ग्लोरियस। ये वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूं ना, इन्हें यूज करो। आपने देखा कुछ चीज बहुत अच्छी है, इट्स ग्लोरियस, आपने ऐसे ही बोला, सामने वाले के कान खड़े हो गए, ये क्या बोला? पर जो बोला आपने अच्छा बोला ना, वेरी नाइस, यू हैव अ नाइस वोकैबुलरी नाउ। आपकी वोकैबुलरी बदल रही है। वो 50 शब्द तो मैं आपको सिखा ही दूंगा, वो 50 शब्द आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी वोकैबुलरी रिच, एलिगेंट, क्लासी बन जाएगी। सो हम बनाएंगे ना? ऑलराइट। अभी तक आप बोल रहे थे दिस इज माई हाउस, ये मेरा मकान है। मकान नहीं है, घर है, इट्स माई होम। सो ये वर्ड्स जो है चेंज करो। हाउस नहीं होता, होम, होम बोलो। मकान वो होता है जिसमें लोग नहीं रहते, हाउस वो होता है जिसमें लोग नहीं रहते। अगर लोग रहते हैं सो इट बिकम्स अ होम। सो जस्ट चेंज योर वर्ड। आर यू गेटिंग इट? जस्ट चेंज योर वर्ड। अपना शब्द चेंज कर दो। अपना शब्द चेंज कर दोगे तो सामने वाले के दिमाग में आपकी इमेज ही चेंज हो जाएगी। जो लोग अच्छा नहीं, जो लोग हमें अच्छे नहीं लगते, उनकी वोकैबुलरी बहुत बेकार होती है, वो अब्यूजिव वोकैबुलरी भी यूज करते हैं। दैट इज नॉट राइट। आपको चेंज करना है। ओके, 6 इज थिंक पॉजिटिव। अब वोकैबुलरी को चेंज करते करते सेंटेंसेस को भी चेंज करना है, तो हमें ना अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है, अच्छा सोचना है। चेंज योर परसेप्शन, अपनी परसेप्शन बदल दो। अब आप बोलते हो ये इंसान बहुत बुरा है, आपको ऐसा नहीं बोलना। या आपको लगता है आई एम वेरी बैड एट दिस, मतलब मेरे को डांस नहीं आता, आई एम वेरी बैड एट डांसिंग, आप ये नहीं बोलेंगे। आप ये बोलेंगे ही नीड्स टू इंप्रूव, ही इज नॉट वेरी बैड, ही नीड्स टू इंप्रूव। अगर किसी का बिहेवियर बहुत बुरा है तो आप ऐसे बोल देते हैं ही इज वेरी बैड, ये बहुत बुरा है। आपको आज से ऐसे बोलना है ही नीड्स टू इंप्रूव हिज बिहेवियर। इसे अपने बिहेवियर को बदलने की जरूरत है। एक इंसान पढ़ाई में बहुत बुरा है, तो अभी तक आप बोल रहे थे ही इज वेरी बैड एट स्टडीज, आज के बाद आपको बोलना है ही नीड्स टू इंप्रूव एट स्टडीज। बुरा नहीं है, इंप्रूव करने की जरूरत है। ये सिर्फ थिंकिंग को चेंज कर दिया, सोच को बदल दिया आपने अपनी। आपने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। आप बताइए क्या बेटर है, पॉजिटिव सोचना? यस, डेफिनेटली। आप अलग लगोगे लोगों को। नेक्स्ट इज आई एम वेरी बैड एट, जैसे मैंने बोला, तो आपने बोला आई नीड टू इंप्रूव, मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। शब्दों को चेंज करो, शब्दों को। गेटिंग इट? आगे बढ़ते हो। अगेन आई सेड चेंज योर वोकैबुलरी। तो कुछ शब्द मैं आपको देने वाला हूं जो आप यूज कर सकते हो। लेट्स से आपने बोला इट वॉज अ स्प्लेंडेड पार्टी, बहुत शानदार पार्टी थी, तो स्प्लेंडेड पार्टी थी। शानदार की जगह स्प्लेंडेड यूज करो। ओके, आप अच्छे वर्ड्स यूज करो, अच्छी वोकैबुलरी यूज करो। अच्छी थी नहीं, शानदार थी जी, हमारे हिसाब से तो बहुत ही खूब, राइट? तो आपने क्या बोलना है, जो आम वोकैबुलरी है उसे हटाना है और आपने जो खास वोकैबुलरी है उसे लेकर आना है। बात वही है, बट होगा क्या, सब कुछ बदल जाएगा सिर्फ शब्द चेंज करने से। आगे, आई हैड अ मैग्निफिशिएंट टाइम, मेरा जो वहां पे अनुभव था, जो मेरा वक्त वहां पे गुजरा, वो बहुत शानदार था, बहुत बढ़िया था। तो आपने मैग्निफिशिएंट वर्ड यूज किया। ये वर्ड्स को आपको रियल लाइफ में यूज करना है इमीडिएटली। आगे, शी इज लुकिंग स्पेक्टैकुलर, आपने ब्यूटीफुल की जगह स्पेक्टैकुलर बोला। आपने ब्यूटीफुल यूज नहीं किया, आपने गुड यूज नहीं किया। शी इज लुकिंग वेरी गुड, आपने गुड नहीं बोला, आपने स्पेक्टैकुलर बोला। आपने शब्द चेंज कर दिया। आपने जैसे ही बोला लोगों के कान खड़े हो गए, क्या बोला? गेटिंग इट? सो आपको शब्द चेंज करने हैं। आपने क्या बोला? दैट वॉज अ रिमार्केबल मूवमेंट, मतलब कोई ऐसी मूवमेंट जो बहुत खास थी, बहुत याद करने लायक है, तो आपने वहां पे शब्द यूज किया रिमार्केबल, रिमार्केबल मूवमेंट। ये शब्द मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, ऐसे शब्द बहुत सारे हैं, बट आपको अपनी वोकैबुलरी में ऐड करने हैं, यूज करना शुरू करना है। सो द फूड वॉज एक्सट्रीमली डिलीशियस, द फूड वॉज वेरी नाइस, द फूड वॉज एक्सट्रीमली डिलीशियस। विच इज बेटर? क्या बेटर है? एक्सट्रीमली डिलीशियस, जस्ट अ बेटर वोकैबुलरी। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग। आप बोलते हो, बात करते हो, आप आउटस्टैंडिंग वर्ड को यूज करो। अगर कोई आपसे पूछता है हाउ यू से आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वाओ, आई एम टेलिंग यू, मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैं कॉलेज में था,
तो हम लिफ्ट में जैसे ही गए तो टीचर भी थी वहाँ पे एक अदर स्टूडेंट भी था, मैं भी था साथ में। तो एक टीचर ने मुझसे पूछा, पुष्कर हाउ आर यू? मैंने कहा मैम आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैम एक बार को मुझे देखती रह गई। अगेन लिफ्ट से बाहर निकले, बट आई नो शी लाइक्ड इट, इट वाज डिफरेंट, इट वाज डिफरेंट देन एवरीबडी एल्स। यू सी, हर कोई ऐसे नहीं बोलता, एंड नाउ वी स्पीक दिस। सो इसी हिसाब से आप और क्या शब्द यूज कर सकते हो? आप किसी को बोल सकते हो यू आर लुकिंग स्टनिंग, यू लुक स्टनिंग, आप बहुत स्टनिंग दिख रहे हो। आपने सिर्फ गुड ब्यूटीफुल वर्ड्स को चेंज करके आपने स्टनिंग बोलना शुरू किया। आप किसी को बोल सकते हो इट्स अडोरेबल, अडोरेबल है ये सिर्फ ब्यूटीफुल की जगह या गुड की जगह आप इन वर्ड्स को यूज करो। आप बोलो रैविशिंग, इट्स रैविशिंग। यू नो द कॉमन पीपल डू नॉट यूज दीज वर्ड्स। आम लोग ये शब्द यूज नहीं करते, खास लोग करते हैं। और अब आप खास हो जाओगे अगर आप ये करोगे। डरना मत, ये मत सोचना सामने वाला क्या सोचेगा, आप अपनी बात बोलो बस। आपके पास अच्छी वोकैबुलरी है, ये आपका प्लस पॉइंट है। ये नहीं है कि मैं इसे कैसे यूज करूं, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इट इज नॉट कि आप उनके बारे में सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, वो अच्छा ही सोचेंगे। जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसे फोकस करो और उसे अप्लाई करना शुरू करो। आई गेटिंग इट? उसे अप्लाई करना शुरू करो। ओके, अब एक सवाल आता है आप सबसे, मैं आपको यहां पे सिर्फ एक साइकोलॉजी देना चाहता हूं। ऐसी बहुत सारी अनगिनत चीजें हैं जो आपको अपनी जिंदगी में बदलनी है जब आप पॉजिटिव सोचोगे, नहीं वोकैबुलरी लेकर आओगे। अब एक इंसान पूछता है फ्रॉम वे यू आर, आप कहां से हैं? आप डायरेक्टली बोलते हैं जी मैं दिल्ली से हूं, मैं पंजाब से हूं, मैं यहाँ से हूं, मैं वहां से हूं, मैं छत्तीसगढ़ से हूं। आप आसाम से हैं, उड़ीसा से हैं, या कहीं किसी स्पेसिफिक सिटी से हैं, आप गोवा से हैं, कहां से हैं? तो आप डायरेक्ट बोल देते हैं वन वर्ड में। कभी भी वन वर्ड में आंसर नहीं करना, कभी भी डायरेक्टली सिटी का नाम नहीं बताना। सामने वाले की इमेजिनेशन को चैलेंज करो और अपनी जगह के बारे में कुछ क्रिएटिव लेकर आओ, कुछ डिलीशियस फैक्ट्स लेकर आओ कि आप सामने वाले को इस तरीके से बोलो कि वो मजबूर हो जाए सोचने में, ये क्या जगह बोल दी, कौन सी जगह है। जैसे आपने बोला आई बिलोंग फ्रॉम द सिटी ऑफ लव, दैट्स माई होम टाउन। उसे क्या पता सिटी ऑफ लव क्या, वो सोचेगा सिटी ऑफ लव कौन सा है, या आपकी जगह पे क्या अच्छा है, क्या मशहूर है। ओके, लेट से आप आगरा से हो, ताजमहल है वहां पे, तो ताजमहल है वहां पे, तो आप क्या बोल सकते हो? एक्चुअली हमें ना कॉन्वर्सेशन को खत्म नहीं करना, हमें कुछ ऐसा बोलना है जिससे कॉन्वर्सेशन बढ़े, आप और बातें कर पाओ सामने वाले इंसान से। सो आपने डायरेक्टली बोला आप आगरा से हो, वेरी नॉर्मल। आप क्या बोल सकते हो? अब आपको यहां पे अपनी इमेजिनेशन को यूज करना है और सामने वाली की इमेजिनेशन को भी बाहर लेकर आना है। अब लेट से बिहार से हो, बिहार में भी किसी स्पेसिफिक जगह से हो, पटना से हो, क्या बोल सकते हो पटना के बारे में? सोचो। आप मुंबई से हैं, मुंबई के बारे में क्या बोल सकते हैं? आप अहमदाबाद से हैं, अहमदाबाद के बारे में क्या बोल सकते हैं? आसाम से हैं, आसाम के बारे में क्या बोल सकते हैं? आप कोलकाता से हैं, कोलकाता के बारे में क्या बोल सकते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। वहां की चीज क्या मशहूर है, सामने वाले को सोचने दो। और सोचने दोगे, सामने वाला सोचेगा, आपने डायरेक्टली बताया नहीं, तो आपकी कॉन्वर्सेशन बढ़ेगी। एंड दिस इज व्हाट वी वांट कि कॉन्वर्सेशन बढ़े। सो बिल्कुल इसी तरीके से यहां पे जब आपसे सवाल पूछा जाता है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, अब लोग बड़ा मोनोटोनस आंसर देते हैं, एक वर्ड में आंसर दे देते हैं। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, आपने बोला जी मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं, आपने बोला मैं एक एजुकेटर हूं। आप और कुछ लोग तो इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लाते हैं, सामने लोगों को समझ ही नहीं आता, उसे समझ ही नहीं आता भाई ये बंदा है क्या, करता क्या है। अगर आपसे कोई इस तरीके से बोलेगा और आपको नहीं समझ आएगा तो आपके दिमाग में बिल्कुल इसी तरीके से इमेज बनेगी। जैसे अगर किसी इंसान ने बोला कि मैं एक साइको एनालिस्ट हूं, आपको क्या पता कि साइको एनालिस्ट क्या होता है? आपने एक इंसान को इंजीनियर बोल दिया, उसे समझ नहीं आप करते क्या हो। सो आपको थोड़े से डिलीशियस फैक्ट्स लाने हैं, जैसे कि मैंने बोला आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है आप क्या करते हो। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कुछ लोग अपने अलग अलग बिजनेस में होते हैं, कुछ सेल्स में होते हैं, वो बोलते हैं जी मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में। और एग्जैक्टली बताओ ना, कुछ डिलीशियस फैक्ट्स बताओ, क्या करते हो। अगर कोई मुझसे पूछता है, मैं सिर्फ ये नहीं बोलता है मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स, आई हेल्प ह्यूमन बीइंग्स बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो बोलेंगे कैसे? कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई। मुझे कॉन्वर्सेशन को शुरू करना है, मुझे खत्म नहीं करना। मुझे वन वर्ड बोल के आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर खत्म नहीं करना, मुझे वहां से शुरू करनी है बात को। आई हेल्प ह्यूमन बीइंग्स बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कैसे? फिर वो मैं बताऊंगा कैसे। तो आपको अपनी फील्ड के हिसाब से, जो भी आप जिस भी फील्ड में है, आपको कुछ फैक्ट्स लेकर आने हैं जिसमें आप एक्सप्लेन कर पाओ अपनी बात को कि आप करते क्या हो। अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है कम्युनिकेशन में। अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट वन वर्ड। अंडरस्टैंडिंग, सामने वाले को समझ आए, और तभी आपका इंप्रेशन बनेगा। सो व्हेनेवर अ पर्सन आस्क व्हाट डू यू डू, डू नॉट
स्पीक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलना कि मैं एक इंजीनियर हूं जी, आपको एक्सप्लेन करना आप क्या करते हो। ऑलराइट, एक्सप्लेन इट, कुछ फैक्ट्स लेकर आओ अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। इस तरीके से आप अपनी वोकैबुलरी को अच्छा करो, इस तरीके से आप अपनी कॉन्वर्सेशन को और बेहतर बनाओ। प्रेजेंटेशन जब आप कर रहे होगे ना, लोग आपको सुन रहे होंगे, दिल बी इम्प्रेस्ड बाय द वे ऑफ योर प्रेजेंटिंग। सो उसके लिए क्या करना है, ये वोकैबुलरी को अडॉप्ट करना है, जो आपने सीखे से अप्लाई करना है। सो जो वर्कशीट में काम लिखा है उसे करो। I will see you in the next video. Till that time, you go self-made.